हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है सीईटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो कल जो है 4 नवंबर को सीईटी का जो है फर्स्ट शिफ्ट थी मॉर्निंग और इवनिंग में। तो जिन जिन बच्चों का हुआ होगा वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपका पेपर रहा। इसके अलावा में एक चीज़ जो बहुत ही मतलब बेकार देखी गई, सबसे पहली चीज़ तो बच्चों के सेंटर्स जो थे वो बहुत ही दूर दूर थे। दूसरी चीज़ कि एडमिट कार्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने के लिए मिली थी, क्योंकि एडमिट कार्ड में बोल रहे थे कि जो एडमिट कार्ड में बोला गया था, मतलब सेंटर सुबह उठ के जब सुबह बच्चे 4 बजे वहाँ पर पहुँचे तो सेंटर जो था वहाँ पर वो बोला मतलब कि उन्होंने उनको मना कर दिया गया कि ये सेंटर यहाँ का नहीं है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। इसके अलावा में एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब कि ये देखिए यहाँ पर ये जो हैं इनके जो मतलब कि एडमिट कार्ड थे उसकी डिटेल में किसी और की डिटेल भी फिल हो रखी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले से ही सारा कुछ चेक करने के बाद ही पेपर के लिए निकलें, क्योंकि वहाँ जाके हमें ध्यान आता है तो पेपर देने के लिए वो नहीं बैठाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए गाइस। और हालांकि ये चीज़ मैं बोलूँगी कि गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं थोड़ी सी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से चीज़ें नहीं करती है। इसके अलावा में एक जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ओएमआर शीट लेकर ही एक परीक्षार्थी जो है वो भाग गया था, तो उसके ऊपर केस हो गया है। उसने क्या किया था, डबवाली के राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने केंद्र से एक परीक्षार्थी ओएमआर शीट लेकर ही भाग गया। तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी। ओएमआर शीट लेकर ही वो निकल गया था, है ना। और 50 से ज़्यादा जो हैं परीक्षार्थियों के जो हैं बस के टिकट लिए गए। आप लोग अगर गए थे, क्योंकि बसेस जो थी वो सर्विसेज फ्री थी, उसमें कोई भी पैसे नहीं लेने थे, स्टिल जो है बहुत बच्चों से जो हैं पैसे चार्ज किए गए, मतलब लिया गया, फेयर लिया गया उनसे किराया, और मांग रहे थे, जबकि मना करने पर भी उनको मतलब कि फोर्स किया गया कि हमें किराया दो। तो इस वजह से। और बाकी अगर एक और चीज़ दिखाऊंगी, देखिए यहाँ पर आप अम्बाला की न्यूज़ देख सकते हैं। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बताया है कि ये देखिए सुबह 4 बजे जो है वो सेंटर ढूंढा, तो फिर उसके बाद पता चला कि यहाँ परीक्षा ही नहीं थी। तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी, और काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हुए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा जो है एग्ज़ाम सेंटर पर ताला था, दोबारा डाउनलोड किया तो एडमिट कार्ड तो दूसरे शहरों में ही नज़र आया सेंटर। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। अब देखिए यहाँ पर एसडीएम जो है रीडर को शिकायत दे दी गई है। यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी परेशान हुए। तो गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं, समझ नहीं आता कि क्या चीज़ें कर रही है क्या नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि काफ़ी जब परेशान हुआ जा रहा है, जब काफ़ी बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर भी एक न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने साफ साफ दिखाया है। ये देखिए महिला परीक्षार्थी जो हैं उनके जो है उनको ज़्यादा टाइम लगा था, और काफ़ी परेशानी जो है ये भी हुई, लेकिन हालांकि एंड में यही नतीजा आया कि पेपर जो था वो बहुत आसान था, और पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि कितने बच्चे जो हैं पेपर देने के लिए आए थे, तो सिर्फ 65% स्टूडेंट्स जो हैं, 100 का 65% स्टूडेंट्स ने ही कल परीक्षा दी है। साफ साफ जो है वो न्यूज़पेपर में लिखा भी हुआ है। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बोला ही था कि नोज़ पिन वगैरह जो है उतार के ही जाइएगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा में एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बोली थी, मतलब कि ये चीज़ें जो फेयर वगैरह जो नहीं लेना है, लेकिन अगर फिर भी आपसे लेते हैं तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उनको ये बोलिएगा साफ, अगर आपसे कोई फेयर मांगता है, अगर आपसे कोई बोलता है कि किराया दीजिए, तो यहाँ पर आप उनसे ना रिटर्न में लिखवा लीजिएगा कि हमें जो है रिटर्न में लिख के दे दीजिए कि आप जो है वो हमसे किराया ले रहे हैं, और ये जो है ये मान्य है, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ऐसा होगा तो वो आराम से जो है उनको बात समझ आ जाएगी, और वो कुछ भी आपको फोर्स नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा चौकन्ने होकर ही जाइएगा। ऐसी चीज़ों में ये लोग लूटपाट जो है ज़्यादा मचाते हैं। बस गवर्नमेंट की थोड़ी सी गलतियाँ हैं जो गवर्नमेंट को सुधारनी चाहिए, क्योंकि हर बार के एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों से कितना सहमत हैं, कितना नहीं हैं, और आप लोग सीईटी के जितने भी रूल्स और इन्होंने डिसिप्लिन और जितना सिस्टम बनाया था उससे कितना सहमत है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपका पेपर कैसा हुआ, पेपर इजी आया था कि नहीं आया था, क्योंकि बोल रहे हैं जीके वगैरह जो थी वो सारी चीज़ें ईजी आई थी, मैथ्स और रीजनिंग जो थी वो थोड़ी टाइम टेकन थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा है बच्चों को करने में। आपका पेपर कैसा हुआ, और 65% ने ही सीईटी को इस बार दिया था, तो फिर से जो है आधे बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली पेपर देने नहीं आते, क्योंकि कभी भी 100% एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो पाता है। तो कैसा गया आप लोगों का सीईटी का पेपर, और अभी जिनका है
वो प्लीज़ इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में एक मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, किसे कहते हैं, कितनी बार होता है, आप दोबारा ये पेपर कब दे सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बात करेंगे। आप लोग अपनी मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा, आप अगर पेपर देने गए थे तो पेपर कैसा हुआ और क्या आप लोगों का आगे जाके मतलब कि नतीजा क्या रहा वहाँ पर, और पेपर में क्या करा आपने क्या नहीं करा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।